हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डायोड न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 के लेक्चर के दौरान। जैसा आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया। उस लेक्चर के दौरान हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर बातें की। डायोड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे उन पर हमने चर्चा की और वो टाइप 1 के अंतर्गत हमने स्टडी किया। उस न्यूमेरिकल्स में, उस पार्ट में, उस वीडियो में हमने ये देखा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस है या फिर रिवर्स बाइस है, राइट। आज जो ये सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा उसमें हम टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि एक जो डायोड है वो कब फॉरवर्ड बाइस होता है और कब रिवर्स बाइस होता है। एक बेहतरीन रिजल्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पार्ट 2 की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर टाइप 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, राइट। सो बच्चों, अगर मैं बातें करूं यहाँ पे तो एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को कि जब हम एक डायोड की बात करते हैं तो एक डायोड का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जिसमें ये P होता है और ये N होता है। इसमें दो बाइसिंग होती है। अगर आप P साइड को हाई टर्मिनल से हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करते हैं, P साइड को अगर आप हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करते हैं और N साइड को आप लो पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करते हैं, तो उस समय एक डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड बोला जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर आप P साइड को लो पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करते हैं, P साइड इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल एंड, और N साइड को आप हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट करते हैं, तो उस समय एक डायोड को रिवर्स बाइस डायोड बोला जाता है। कहने का मतलब वो रिवर्स बाइस में होता है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम टाइप 1 के अंतर्गत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, राइट। अब देखिए, जब आप एक आइडियल डायोड की बात करते हैं, देखिए क्या कंसेप्ट हमारा काम करेगा। आज जो हम टाइप 2 के जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कंसेप्ट क्या काम करेगा। एक जब आइडियल डायोड की बात की जाती है, आइडियल डायोड प्रैक्टिकल की बात भी करेंगे। पहले क्वेश्चंस जो हैं वो आइडियल डायोड के लेंगे, उसके बाद इसी टाइप के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल डायोड के लिए जाएंगे। एक आइडियल डायोड की जब बात करते हैं तो एक आइडियल डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस्ड, अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक ऑन, वो डायोड ऑन कहलाता है। इसके पीछे वजह क्या होती है कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस एक डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो कंसिडर किया जाता है। एक आइडियल डायोड फॉरवर्ड बाइस के दौरान जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो अगर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो हम उसको ऑन बोलेंगे। और सर्किट डायग्राम में डायोड की जगह इस तरह से एक शॉर्ट सर्किट हम बना देंगे। डायोड को हटा करके इस तरह से हम बनाएंगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, SC से हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यही एक आइडियल डायोड जब इसकी रिवर्स बाइसिंग की जाती है तो रिवर्स बाइसिंग के दौरान ये आइडियल डायोड ऑफ कहलाता है। और इसके पीछे वजह ये होती है कि आइडियल डायोड रिवर्स बाइस के दौरान इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस किसी चीज़ का इनफाइनाइट हो जाता है तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। आप इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, ये बात हो रही है एक आइडियल डायोड की। जबकि प्रैक्टिकल डायोड की अगर हम बात करें, है ना, जैसे पहले मैंने बताया कि क्वेश्चंस हम आइडियल डायोड से रिलेटेड लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डायोड कैसा है तो हम उसको आइडियल ही मान के चलेंगे।
जब हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल डायोड, तो प्रैक्टिकल डायोड जो है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑफर्स सम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस एज वेल एज ड्यूरिंग रिवर्स बाइस। ओके, तो वहाँ न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस गिवन मिलेगा, डायोड को हटा करके उसकी जगह वो रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। अगर मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप डायोड का दे रखा है तो डायोड को हटा करके एक वोल्टेज लगा देंगे, वो वोल्टेज जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से इस कंसेप्ट के ऊपर अपनी ये टाइप 2 जो है वो बेस्ड है, जो हमें आगे जा करके पढ़नी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायोड फॉरवर्ड बाइस है या फिर डायोड रिवर्स बाइस है, और ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक लेक्चर और बनाया हुआ है न्यूमेरिकल पार्ट 1 के नाम से, डायोड न्यूमेरिकल पार्ट 1। तो आप उसमें जाएं, उसमें पढ़ लें कि एक डायोड जो है वो कैसे फॉरवर्ड बाइस होता है और कैसे रिवर्स बाइस होता है। अब इस टॉपिक में जो टाइप 2 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि भाई डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और रिवर्स बाइस है तो उसको ओपन सर्किट कर दो। उसके बाद में उसके क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके जेई मेन में, नीट में, इनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में जनरली देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और ये एक क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा आराम से। ये एक डायोड है आपके सामने, और यहाँ पर 150 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ एक डायोड उन्होंने और लगा रखा है, और इसके आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 75 ओम का। इस चीज़ को नीचे लेकर के आए, यहाँ एक बैटरी लगा दी गई, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का। ये बैटरी का प्लस माइनस ऐसे गिवन है, 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है उसमें, और आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है। मान लीजिए कि ये डायोड आपके पास में D1 है और ये डायोड आपके पास D2 है, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको प्रैक्टिकल डायोड मान के चलना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसको आइडियल मान के चलोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपको करंट फाइंड आउट करना है, फाइंड करंट थ्रो। वो आपसे D1 एंड D2 भी बोल सकता है, या फिर वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि फाइंड करंट थ्रो 150 ओम रजिस्टर एंड 75 ओम रजिस्टर, और इवन ही कैन आस्क फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ही कैन ऑल्सो आस्क अबाउट दिस, है ना। आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है। मान लीजिए मैं इसमें कुछ पार्ट्स बना देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया, ये मान लीजिए इसमें सेकंड पार्ट बना दिया, ये थर्ड पार्ट है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ कि भाई आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि फाइंड करंट थ्रो द बैटरी, है ना। जो बैटरी हमने लगा रखी है, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ये तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दीज डायोड्स आर फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये आपके सामने D1 कुछ ऐसा बना हुआ है, दिस इज डायोड D1। ये इसका P है, ये इसका N है। अगर हम बैटरी की तरफ जाएं, ऐसे मैं डॉटेड पूरा सर्किट नहीं बना रहा, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, तो आप क्या देख रहे हो कि डायोड D1 का P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है ना। डायोड D1 का P जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, और फॉरवर्ड बाइस हो गया तो आप इसको शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर इसको शॉर्ट सर्किट क्यों करेंगे हम, क्योंकि मेरे बच्चे मैं पहले आपको बता चुका हूँ
कि भाई एक जो आइडियल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब आप डायोड को हटा करके ऐसा एक सर्किट के अंदर एक सेगमेंट बना देंगे। अच्छा, अगर D2 की बात करूं बच्चे, जरा देखना D2 को, देखना जरा। D2 इस तरह से डायग्राम में नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर हम वहाँ से बैटरी की तरफ जाते हैं तो बैटरी ऐसे लगी हुई है। ये बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये डायोड का P है, ये डायोड का N है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो D2 का जो N साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो रिवर्स बाइस हो गया। और रिवर्स बाइस में बताया था कि जो डायोड है वो ओपन हो जाता है। मतलब इस D2 को हटा करके आप ऐसा कर देंगे तो एक नया डायग्राम आपके सामने बनेगा। वो नया डायग्राम आपके सामने क्या होगा, उस नए डायग्राम को कैसे बनाएंगे, इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये डायोड D1 है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। रेजिस्टेंस कितने का हो गया मेरे बच्चे, 150 ओम का। ये वाला जो डायोड है ये D2 ये ओपन हो गया। इसके साथ में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 75 ओम का। नीचे वाला जो है ये बैटरी एज इट इज लगी है सर्किट में। और ये 100 ओम का आपका यहाँ पर ये आपको देखने को मिला प्लस माइनस, ठीक है। ये आपका 6 वोल्ट। अब बताओ यहाँ से करंट जाएगा तो क्या इस साइड कोई करंट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो ओपन हो गया। तो ये जो करंट है ये करंट पूरा का पूरा इस तरह से फ्लो करके और इस तरह से वापस आ जाएगा। इस वाले पाथ की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो आपका अल्टीमेटली ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं। आप उसको हटा ही दो ना, जो काम की चीज़ नहीं है उसको हटा दो। ये आपके पास कितना हो गया, 150 ओम, राइट। ये आपके पास में बैटरी लग गई और ये आपके पास में कितना आ गया, 100 ओम। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये प्लस माइनस और ये आपके पास में 6 वोल्ट। तो ये आपका एक छोटा सा सर्किट बन गया, राइट। और यहाँ से अगर प्यारे बच्चे आपको आंसर देना पड़े, यहाँ से मान लो इस सर्किट का यूज करते हुए अगर आप निकालना चाहते हैं I, तो क्लियरली यहाँ जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगे हैं। और सीरीज में आप जानते हैं नेट रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2। तो प्यारे बच्चे इसका क्या आंसर आएगा, 6/250 एम्पियर। तो क्लियरली आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, अगर आप ID1 देख रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ, ये आपका डायोड D1 था, ये आपका डायोड D2 था, राइट। तो D1 के अंदर जो करंट है वो करंट I ही जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ID1 जो होगा डेट विल एग्जैक्टली इक्वल टू I, डेट इज इक्वल टू 6/250 एम्पियर, राइट। और अगर आप ID2 की बात करेंगे तो भैया वो तो 0 एम्पियर आएगा क्योंकि ओपन हो गया था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट की, फाइंड द करंट थ्रू 150 ओम। ध्यान से देखिए इस डायग्राम में 150 ओम के थ्रू भी तो I ही फ्लो कर रहा है और 75 ओम तो ओपन हो गया था तो उसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर आप I 150 ओम मुझे से पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे वो तो I ही है, मतलब कि 6/250 एम्पियर। और आपको अगर I 75 ओम पूछेगा तो आप कहेंगे 0 एम्पियर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। और थर्ड पार्ट में हमने बात की I बैटरी, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि I जो बैटरी है उसकी वैल्यू भी I के इक्वल है और डेट इज 6/250 एम्पियर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये इनका आंसर था। तो आपको करना क्या है, आपको पहले स्टेप में ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई डायोड जो है, मान लो 2 डायोड लगे हैं, 3 लगे हैं, 1 डायोड लगा है, तो वेदर इट इज इन फॉरवर्ड बाइस और इन रिवर्स बाइस। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो आप ये मान के चलोगे कि दीज आर आइडियल डायोड्स। फॉरवर्ड बाइस के दौरान एक आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, रिवर्स के दौरान एक आइडियल डायोड ओपन सर्किट हो जाता है। वो करने के बाद आप डायग्राम को दोबारा बनाएंगे और दोबारा बना करके आप करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2019 में आया था, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उस क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। मैं एक बार थोड़ा स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक अलग से दूसरा क्वेश्चन आज के टॉपिक का, ठीक।
एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, एक छोटा सा चेंज उन्होंने कर दिया। अभी क्वेश्चन मेंशन नहीं था तो हमने आइडियल डायोड ऐड किया। इन्होंने कहा कि द गिवन सर्किट, ये जो गिवन सर्किट है, द गिवन सर्किट कंटेन्स टू डायोड्स, जैसा कि आपने अभी बनाया भी था कि गिवन सर्किट में कितने डायोड्स थे, आपने देखा था 2 डायोड्स थे। ईच हैविंग ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसने क्या बोला है, ईच हैविंग ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ईच हैविंग ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अच्छा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो बता दिया लेकिन रिवर्स नहीं बताया, है ना, रिवर्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अगर ऐसा है तो आपको फाइंड करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टर। डायग्राम वही है, अभी मैं दोबारा बनाऊंगा। करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेन 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डायग्राम वही है एग्जैक्टली। ये आपके पास में D1 है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद में ये आपके पास में D2 है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपका नीचे आ गया था, ये बैटरी लगी थी ±6 वोल्ट की, और ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस और है, ये 75 ओम का, ये आपका था 150 ओम का, और ये आपका था 100 ओम का। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका अगर हम बच्चे सॉल्यूशन करेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो मेरे बच्चे देखना ज़रा ध्यान से। फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया गया कि बच्चा D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हुआ, और जबकि D2 जो है वो रिवर्स बाइस हुआ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बात आ रही है ना समझ में? इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो फॉरवर्ड बाइस में लास्ट टाइम हमने ओपन कर दिया था, बट दिस टाइम यहाँ पर आपको फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस दे रखा है। फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस इज गिवन, और अगर फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब मेरे बच्चे ये प्रैक्टिकल डायोड है, ये आइडियल डायोड नहीं है। तो इसको शॉर्ट सर्किट नहीं करना। जो डायोड D1 है उसकी जगह उसको हटा करके हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। कितने का रेजिस्टेंस लगाएंगे? 50 ओम का, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में गिवन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, गिवन नहीं होता तो हम इसको ओपन कर देते। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो D2 है ये रिवर्स बाइस है। क्वेश्चन में रिवर्स बाइस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब रिवर्स बाइस में आपको आइडियल ट्रीट करना पड़ेगा। इसको आप आइडियल 1 मानेंगे और इसको आप सीधा ओपन सर्किट करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे। तो अगर ये चीज़ है तो अब नया डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? इन दोनों कंसेप्ट्स का यूज करते हुए एक नया डायग्राम आप कैसे बनाओगे? आप कहोगे कि सर चलिए मैं यहीं बना देता हूँ, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर एक नया डायग्राम बना देते हैं इसके साथ में यहाँ पर, ठीक है। इन कंसेप्ट्स का यूज करते हुए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें आपको D1, ये ऊपर वाला बच्चा D1 है और नीचे वाला आपका कौन सा है? D2। D1 की जगह आपको 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। इसके आगे 150 ओम का ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना। D2 को आपने ओपन कर दिया, ये आपके कितने का था? 75 ओम का। यहाँ बैटरी लगी हुई है ±6 वोल्ट की, और ये बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस है 100 ओम का। तो ये आपके पास में डायग्राम बनेगा यूजिंग दीज कंसेप्ट्स। गॉट इट? इन कंसेप्ट्स का यूज़ करते हुए डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम को और हल्का सा मॉडिफाई करेंगे हम। इस डायग्राम को हल्का सा कैसे मॉडिफाई करेंगे भाई? ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ से, तो इधर कोई करंट जाएगा नहीं, यहाँ से ऐसे करंट जाएगा सीधा ऊपर, ये ऐसे करंट जाएगा और इस तरह से करंट वापस 100 ओम में से वापस आ जाएगा। 75 ओम में कोई करंट जाएगा नहीं। अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो ये सर्किट जो है वो खाली इतना ही बना दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं।
उसको हटा दो, जो ओपन सर्किट है उसको किस लिए हमें यूज करना है, उसको हटा देंगे। ये आपके पास में 50 ओम आ गया, ये आपके पास 150 ओम आ गया, ये आपके पास 100 ओम आ गया, ये आपके पास प्लस माइनस 6 वोल्ट आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई करंट निकालो 100 ओम में, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 6 और आर कितना है 50, 150 और 100। सही है ना? उम्मीद है समझ में तुम्हें आ रहा है। तो 150 प्लस 50 200 300, तो कितना आ गया 6/300 एम्पियर। ठीक है, 6/300 एम्पियर। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.020 एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया। तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आपका डायोड आइडियल भी हो सकता है एज वेल एज आपका डायोड प्रैक्टिकल भी हो सकता है। बोथ केसेज आर अवेलेबल, राइट ना? दोनों केसेज अवेलेबल हैं। तो आइडियल डायोड होगा तो आप उसको शॉर्ट और ओपन करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड होगा जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था साफ साफ कि इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम है। तो अगर इनमें से कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो उसकी जगह आप शॉर्ट सर्किट नहीं रखेंगे, उसकी जगह आप 50 ओम का रेजिस्टेंस रखेंगे। और अगर कोई डायोड रिवर्स बाइस होता है तो उसको आप आइडियल मानोगे। क्यों? कारण ये है कि क्वेश्चन में रिवर्स बाइस के लिए कुछ दे ही नहीं रखा था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना? अब एक क्वेश्चन मैं इसमें और ले लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए देंगे इस चीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो, राइट? और ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मान के चलता हूँ। क्वेश्चन थर्ड, इसमें एक ऐसा डायग्राम बना रखा है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखते हो, बस उसमें डायोड लगा दिए। इस तरीके का इसको आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर भी एक डायोड लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा हुआ है इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का है। लेट अस से दिस इज D1, राइट? मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं था, हमने मान लिया। ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 5 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 20 ओम का रजिस्टर है। लेट अस से दिस इज D2, गिवन नहीं था, हमने लेट कर दिया। और यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया यहाँ 5 ओम लगा करके, ये 5 ओम लगा करके, और आपने एक बैटरी अप्लाई की थी 9 वोल्ट की, प्लस माइनस 9 वोल्ट। ओके, आपको क्या करना है, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट आई। जो करंट आई है, ये इसने बोला कि फाइंड करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट, फ्लोइंग इन द सर्किट। आई आपको नज़र आ गई। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेई मेन 2020 के अंदर। आप देख पा रहे हैं, इससे पहला जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो जेई मेन 2019 का था, और ये 2020 का है। और इससे अगला क्वेश्चन लूँगा जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, वो आपका 2021 का है, और वो क्वेश्चन भी इसी अप्रोच से आप होगा, और आप बड़े आराम से उसको कर पाओगे, बहुत आराम से आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो लास्ट में देखते हैं 2-4 क्वेश्चन जितने हो पाते हैं उतने हम लेंगे, उसके बाद में आपको होमवर्क के रूप में देंगे। तो इसमें वही वाली चीज़ है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसके आंसर की बात करूं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर ए डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो जरा D1 को जरा देखो, ये D1 का P है, ये D1 का N है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो N है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये N बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, नज़र आ रहा है। जो D1 को जब मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए अलग से बना देता हूँ, ये P है, ये N है, ये D1 है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, ये ऐसे बैटरी का पॉजिटिव आया प्लस माइनस 9 वोल्ट, नज़र आ रही है ना आपको साफ साफ।
तो N बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, तो भाई साहब ये तो रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस हो गया तो इसको सीधा ओपन कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि प्रैक्टिकल डायोड है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम इसको आइडियल मान के चलेंगे। और अगर ये आइडियल डायोड है तो इट विल बी ओपन सर्किट। अच्छा, D2 को देखना जरा। D2 का अगर आप देखेंगे, ये आपके पास में D2 है, ये P है, ये N है, और यहाँ से साफ साफ देखो, यहाँ से इस तरह से होते हुए बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से जुड़ गया। अब बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जुड़ गया, तो P किससे कनेक्ट हो रहा है? नेगेटिव से। अरे भैया ये भी क्या हो गया? रिवर्स बाइस। तो इसको भी क्या कर देंगे? ओपन सर्किट। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ये बात समझ पा रहे हैं आप कि आप जो है जैसे इसको P को भी देखोगे तो यहाँ से घूम के आओ इस तरीके से, और देखो P नेगेटिव से कनेक्ट है, तो जो D1 है डायोड D1 उसका N पॉजिटिव से कनेक्ट है और P नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बाइस है। ठीक इसी तरह से D2 भी रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइस हो गया तो बेटा ओपन कर दो इसको। ओपन कर दोगे तो कैसा डायग्राम बनेगा? देखो जरा आराम से देखो, ये आपका 10 ओम और ये आपका 5 ओम, ध्यान से देखना बातों को, और ये आपका 10 ओम। ये जो था ये ओपन हो गया, ये वाली, ये 5 ओम है। अच्छा जी, ये वाली चीज़ भी आपकी ओपन हो गई, ये 5 ओम है, और नीचे आपका क्या आ गया? ये एक 5 ओम यहाँ पर भी आया, ठीक है, और यहाँ आपकी बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस 9 वोल्ट की। उसके बाद में ये कनेक्शन यहाँ से आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा है कि इससे ये कनेक्शन कैसे बना। डायोड्स को ओपन सर्किट कर दिया क्योंकि दोनों डायोड क्या थे? रिवर्स बाइस थे। इसको आप सिंपली ऐसे भी तो बना सकते हो यार। एक बात बताओ, इधर कोई करंट जाएगा? नहीं। क्या इधर कोई करंट जाएगा? नहीं, क्योंकि तो ओपन सर्किट हो गया। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट जो है यहाँ से बैटरी से निकल करके ऐसे जाएगा, उसके बाद में इस 10 से होते हुए इस 5 में आएगा, और इस 5 से होते हुए इस 10 में होते हुए फिर वापस आ जाएगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे ही बना दो ना, आप ऐसे ही बना दो कि ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, और यहाँ से इस तरह से ये 5 ओम का और आ गया, और ये बैटरी लगी प्लस माइनस कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट। यहाँ से ये आपको करंट आई निकालना है। दिस इज करंट आई। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी? आप खुद बताओ, आई की वैल्यू क्या आएगी? वोल्टेज कितनी है? 9 है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल? देखो ये सभी सीरीज में लगे हुए हैं, कोई पैरेलल में नहीं है, सभी के सभी किस में है? सीरीज में। तो 10 10 20 और 10 30, ठीक है। तो आई वी अपॉन आर होता है ना, सिंपली आप लोग जानते होंगे कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी जो है वो 9 है और आर कितना आ गया? 30 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको काटना पीटना चाहो काट लो, ये 10 हो गया आपके पास में, ये 3 हो गया, तो आपके पास में आंसर आ गया 0.3 एम्पियर। तो बेटा ये जेईई मेन 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, कंसेप्ट डेवलप हो गया कि जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो उसको ओपन कर देंगे, और जब रिवर्स बाइस होगा तो उसको जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो ओपन रिवर्स बाइस हुआ तो उसको ओपन सर्किट हम कर देंगे। और अगर हमें रेजिस्टेंस गिवन है तो फिर हमें रेजिस्टेंस से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे इस बात का खास, ठीक है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो आप उसको रेजिस्टेंस से ही रिप्लेस करोगे, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ जिसमें जेनर डायोड का क्वेश्चन है। हालांकि उन्होंने बोला है कि वो जेनर डायोड है, बट एक जेनर डायोड के क्वेश्चन भी एक सिंपल डायोड की तरह ही ऑप्ट करने हैं आपको, उसी तरह से आपको करना है। तो वो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्वेश्चन 4 यहाँ पर इस जगह मैं क्वेश्चन 4 ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 4 इसकी अगर बात करूं तो कुछ ऐसा सर्किट आपको दे रखा था, ये आपके सामने, और ध्यान से देखना बातों को। क्वेश्चन का अप्रोच वही रहेगा सर। एक जेनर डायोड का सिंबल ना ऐसा होता है, सिंपल डायोड में यहाँ डंडा आता है और इसमें इसको जो है वो थोड़ा सा बेंड कर देते हैं जेड, इन्वर्ट जेड की शेप में,
उसके बाद में इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पर इस तरह से ये 10 किलो ओम, ये आपके पास में 50 वोल्ट, ये इस डायोड के अक्रॉस की वोल्टेज दे रखी है, ये 5 किलो ओम और ये प्लस माइनस 120 वोल्ट। और उसने कहा क्या है, उसने बोला है दिस इज जेनर डायोड, राइट, ये आपका जेनर डायोड है। उसने बोला कि फाइंड करंट थ्रू जेनर डायोड। अच्छा, मैं अपनी तरफ से, ये क्वेश्चन आपका देखा गया था जेई मेन 2018 में, आप देख पा रहे हैं। देखिए मैंने 18 का भी क्वेश्चन लिया, मैंने 19 का लिया, 20 का लिया, 21 का मैं होमवर्क के रूप में आपको देने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक कंसेप्ट के रूप में इसको डेवलप करके चलना है, इन क्वेश्चन से बचना नहीं है। और बड़े आसान से क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। इसमें इन्होंने खाली आपसे ये पूछा कि आप जेनर डायोड के थ्रू करंट बता दीजिए, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने पूछी है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लेता हूँ इसमें, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि भाई आप मुझे करंट थ्रू लोड रेजिस्टर, अब आप कहेंगे सर इसमें लोड रेजिस्टर तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ये जो 10 किलो ओम है ना, एक्चुअल में ये लोड रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस रजिस्टर आरएल, ये भी आपको बताना है, ये भी बताना है, ठीक है। तो देखिए, आराम से देखिएगा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका जेनर डायोड है इस तरीके से, ये इसका P है, ये इससे N है, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, बहुत सही बात है, ठीक है। और ये आपके पास में बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, आपने N का कनेक्शन पॉजिटिव से किया हुआ है, देख रहे हैं आप, और P का कनेक्शन नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये तो रिवर्स बाइस हो गया। और एक्चुअल में जेनर डायोड का अगर आपने कंसेप्ट थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट अगर पढ़ा हो तो जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बाइस में ही ऑपरेट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में ही ऑपरेट होता है, वो कभी फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट नहीं करवाते। क्योंकि एक जेनर डायोड का जो यूज है, एक जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में यूज होता है। जो इनपुट फ्लक्चुएशंस हैं, जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस हैं, उनको स्टेबलाइज करता है। और उसकी वर्किंग कुछ इस तरह से बेस्ड है कि उसका फ़ायदा तभी होता है जब हम रिवर्स बाइस में लगाते हैं, राइट। अगर हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे तो एक सिंपल डायोड की तरह बिहेव करेगा। उसका जो विशेष पर्पज है, विशेष पर्पज क्या है उसका, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वो फॉरवर्ड बाइस में अचीव नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि रिवर्स बाइस में है ना, और रिवर्स बाइस में है तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि भाई आप ओपन कर दो, है ना। अगर रिवर्स बाइस में है तो आप इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। लेकिन ध्यान से देखो, ओपन मत करो यार, यहाँ ध्यान से देखो, ये 50 वोल्ट जो दे रखी है ये इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ उस समय मैंने बताया था कि अगर आइडियल डायोड है तो आप फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट करेंगे और रिवर्स बाइस में ओपन करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज दे दिया, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आप कहेंगे सर कुछ क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गिवन है वो रखना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी हमारी। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम बच्चे, इस डायग्राम को आप रीड्रॉ करेंगे। कैसे रीड्रॉ करेंगे सर, देखना सर कैसे रीड्रॉ करेंगे। ये 5 किलो ओम का रजिस्टर है जी, ये 5 किलो ओम का, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस 120 वोल्ट हो गया, राइट, ओके। और ये जो जेनर डायोड है ना, इसको डायोड की बजाय, डायोड को हटा दो, उसको मत रखो, डायोड की बजाय यहाँ पर आप एक वोल्टेज लगा दो, डायोड की बजाय यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दो। और वो वोल्टेज कितनी वोल्ट की लगानी, 50 वोल्ट की। समझ में आ गया होगा मुद्दा। अच्छा, ये बात क्लियर हो कि ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। जब ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा तभी तो रिवर्स बाइस होगा वो। और ये रिवर्स बाइस की वोल्टेज दे रखी है इसकी 50 वोल्ट, है ना।
तो ये सर्किट इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में बन जाएगा इस तरह से। और ये आपका RL है जो कि कितने का है, 10,000 ओम का है। किलो का मतलब 1000 होता है, आप जानते हो इस बात को। अब ये एक सिंपल सर्किट बन गया और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को समझ आने वाली है। तो अब मैं पहले आंसर दूंगा सेकंड पार्ट का। आप ध्यान से देखिए, सी केयरफुली, है ना, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे VL की बात करूं, मतलब वोल्टेज एक्रॉस लोड रेजिस्टर, तो आप कहेंगे सर 50 वोल्ट। क्यों 50 वोल्ट? ध्यान से देखो यार, ये इसके पैरेलल में ही तो है। अगर ये 50 वोल्ट है, यहाँ बीच में कुछ लगा ही नहीं है, तो RL के एक्रॉस भी तो 50 वोल्ट होगी। तो IL जो होगा डेट विल बी I इज इक्वल टू V अपॉन R, जानते हो ना आप। तो IL क्या होगा, VL अपॉन RL। VL कितनी है भैया, 50 है। RL कितना है, 10,000। ये कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट कर लेना, ऊपर जा करके 5 मिली एम्पियर बन जाएगा। ये 1000 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, ये 5 मिली एम्पियर। तो करंट थ्रू लोड रजिस्टर निकल गया। अब मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर दूंगा। आप कहेंगे कि सर आप उल्टा चल रहे हैं, तो जो चीज़ पहले निकल जाती है उसको पहले निकलना चाहिए। अब जरा एक काम करें, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको करंट I बोल देता हूँ, ठीक है बेटे, इसको करंट I बोल दिया। अच्छा, यहाँ जो करंट गया इधर, उसको हमने IL बोल दिया, और इस करंट को हम IZ बोल रहे हैं। IZ का मतलब करंट थ्रू जेनर डायोड। तो अगर आप 5 किलो ओम को ध्यान से देखें, आराम से देखो 5 किलो ओम को, इसके इस टर्मिनल में जो वोल्टेज लगी हुई है वो प्लस 120 वोल्ट से कनेक्ट है। ये जो टर्मिनल है वो प्लस 50 वोल्ट से कनेक्ट है। नज़र आ रहा होगा आपको। देखो, अगर आप इसमें KVL लगा दें, आराम से समझना इस बात को, आप इस क्वेश्चन को KVL लगा कर भी कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल तरीका ये भी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आपको इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है, और वो कॉमन सेंस का यूज़ करके मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आप इसमें KVL भी लगा सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें KVL भी अप्लाई कर सकते हैं, गलत नहीं होगा वो। KVL से भी आप I, IL, IZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप सबको लगाना आता होगा, ठीक है। आप गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में KVL लगा करके, लूप बना करके, फिर आप इनकी वैल्यूज़ निकाली और वेरीफाई करना कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ क्या वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ये भी आपको देखना है कि क्या वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो करंट था, ये बच्चा आपका करंट I था। तो आप क्लियरली I को ये बोल सकते हैं 120 माइनस 50। देखो नेट वोल्टेज कितनी आएगी, इस 5 किलो ओम को नेट वोल्टेज कितनी मिली, 120 माइनस 50, क्योंकि एक तरफ 120 लगी है, एक तरफ 50 लगी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 120 में से 50 घटा दो। आप जब बोलते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R में वो V जो होता है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चे। तो 120 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 70, आई थिंक 70 ही बचेगा, है ना। और यहाँ पे 5K है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना शायद, है ना। सॉरी 14 आएगा, सॉरी, है ना, 14, और K जब ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर, राइट। ये आपका करंट I आ गया। कितना आ गया करंट I। सो आप एक बात और देखें कि अगर मुझे IZ निकालना है तो I विल राइट I माइनस IL, यस या नो। आराम से डायग्राम को देखो जरा ध्यान से। ये जो करंट है, ये करंट इस पॉइंट पे जाके डिवाइड हो जाएगा IZ और IL में। तो मुझे बोलना चाहिए कि I इज इक्वल टू IZ प्लस IL, तो वहाँ से IZ क्या निकलेगा, I माइनस IL। I कितना है, 14 मिली एम्पियर। IL कितना है सर, 5 मिली एम्पियर। तो भाई साहब आपका कितना आ गया, ये 9 मिली एम्पियर। गॉट इट। तो ये आपका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन एक था, उन्होंने आपसे केवल IZ पूछा था, लेकिन हो सकता है कि अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो आपसे I निकलवा ले या फिर IL निकलवा ले, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में सारे पार्ट्स जो हैं वो निकलवा दिए आपके, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए आपके साथ में। अब मैं कुछ गृह कार्य के रूप में आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस देता हूं, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप
कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इनका आंसर ये आ रहा है। तो आपको होमवर्क के रूप में एक तो मैंने आपको होमवर्क के रूप में एक कार्य दिया कि उसमें केवीएल लगा करके आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ कार्य देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, और मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, घबराना नहीं है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है और आपको ये देख के याद भी आ गया होगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सही था, ऐसा क्वेश्चन सर ने करवाया था। इस तरह से आपके सामने कनेक्शन है, ये XY है और ये 2 डायोड लगे हुए हैं, ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 5 ओम का रेजिस्टर है और VXY आपको दे रखा है 5 वोल्ट, मतलब X और Y के बीच में एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। आपको फाइंड करना है फाइंड करंट सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी कहाँ लगी है, X और Y टर्मिनल, ओपन नहीं है, कहीं आप इसको ओपन समझो भाई, उसने बोल दिया VXY 5 वोल्ट, मतलब वहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो आपको करंट सप्लाइड बाय बैटरी निकालना है और आपको ऑप्शंस में दे रहा हूँ 0.5 एम्पियर, एक ऑप्शन है 0.43 एम्पियर, एक ऑप्शन है 0.57 एम्पियर और एक ऑप्शन है 0.1 एम्पियर। और ये आपका जेई मेन 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। कुछ एक ऐसा ही एक डायोड बना दिया इस तरीके का और यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दी ±3 वोल्ट और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया 200 ओम का और यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया गया इस तरीके से, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। तो रीडिंग ऑफ एमीटर में तो वही चीज़ हो गया ना कि भाई आपको करंट फाइंड आउट करना है और ये आपका पूछा गया था बच्चे जेई मेन 2018 के अंदर, राइट। तो लगातार ऐसे क्वेश्चंस ईयर वाइज आ रहे हैं और आपको करना भी है। मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूँ, इनमें से आपका एक आंसर आएगा 11.5 मिली एम्पियर और ये आपका डी पार्ट 13.5 मिली एम्पियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और भी हैं, लिमिटलेस एंडलेस क्वेश्चंस हैं। आपको हर ईयर में ऐसे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मैं फिर से बात बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इनसे आपको घबराना नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस का जो आंसर है आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स थे जिसमें डायोड को फॉरवर्ड रिवर्स करते हुए सर्किट को दोबारा बनाया जाता है और फिर उस सर्किट में करंट या वोल्टेज निकाली जाती है। वोल्टेज भी पूछ सकता है, करंट भी पूछ सकता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि फिर हमें किस तरह से करना है, ठीक है। तो तब तक इंतज़ार कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, जो 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। ओके बेटा।